वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए लेसन के साथ आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये लेसन जो है क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो आप समझ सकते हैं ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आप क्लास 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में या 12th में, आपको बेसिक नॉलेज प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए और तब जाकर आप 12th के भी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्वेश्चंस को बना सकेंगे। इसलिए इस लेसन को शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आप अच्छे तरीके से इस लेसन को अगर समझ लेते हैं तो आप 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एकदम शुरुआती चरण से लेकर सीखना शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हमें समझना है कि किस अक्षर से किस चीज़ को डिनोट किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं P लिखा हुआ है, P फॉर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। P से हम लोग प्रायिकता को डिनोट करते हैं। S इक्वल टू लिखा हुआ है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या होता है? प्रयोग के सभी संभव परिणाम। प्रयोग के सभी संभव परिणाम का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो सिक्का जब नीचे आएगा तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो केवल दो ही इसके संभव परिणाम है, हेड या टेल। तो यहाँ पास S जो है H या T ऐसे बनाया जाता है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है ई फॉर इवेंट। इवेंट मतलब घटना। हम लोग किसी भी घटना को डिनोट करने के लिए ई से डिनोट करते हैं। सपोज दैट किसी प्रश्न में, क्वेश्चन में दो घटनाएं हो तो हम लोग एफ ले लेंगे, सेकंड वाले को, वो दूसरी घटना को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है पी ऑफ ई। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं पी ऑफ ई, यानी किसी घटना ई की प्रायिकता। क्योंकि P मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी, और E मतलब क्या होता है? इवेंट। P ऑफ E मतलब क्या हुआ? किसी घटना E की प्रायिकता। सपोज दैट दूसरा कोई घटना हो तो P ऑफ F लिख लेंगे, किसी घटना F की प्रायिकता। अगर तीसरी घटना है तो G ले लेंगे, P ऑफ G किसी घटना G की प्रायिकता। इस तरह से हम लोग मोर देन वन इवेंट्स को भी ले सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस में जैसा आता जाएगा वो लिया जाएगा। आप लोग यहाँ देखें। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एन ऑफ ई। एन फॉर नंबर, संख्या आप यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एन फॉर नंबर। एन ऑफ ई मतलब ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मैंने बताया था सिक्का को उछाला जाता है तो हेड और टेल आता है। तो हम लोग जब गिनती करेंगे तो क्या आएगा? हेड 1 और टेल 2, यानी कि 2। एन ऑफ ई क्या हो जाएगा? 2 वैसे क्वेश्चन में। उसके बाद है एन ऑफ एस, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब हम लोग सभी संभव परिणाम, सपोज दैट कोई डाइस लेते हैं, पासा, जो लूडो में हम लोग खेलते हैं, पासा लेते हैं, पासा को फेंकते हैं तो उसमें सभी परिणाम कितने होंगे? या तो 1 आएगा, उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो कुल संभव परिणाम उसमें क्या हुए? 6। यानी एन ऑफ एस उस स्थिति में क्या लिखेंगे हम लोग? 6 संख्या लिखना है वहां पर काउंट कर कर। और उसके बाद ये फॉर्मूला हुआ, किसी घटना ई की प्रायिकता। जिस भी घटना इवेंट की प्रायिकता निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? पी ऑफ ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस। तो चलिए हम लोग, ये आपको इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद अब इस आधार पर, ये तो कैसे डिनोट करते हैं ये सब था, अब इसके आधार पर हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला सिक्का, क्वाइन, दूसरा पासा, डाइस, तीसरा प्लेइंग कार्ड्स, ताश, और चौथा मिसलेनियस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिक्का, क्वाइन से शुरू करते हैं। सिक्का, इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। क्वाइंस, इसमें भी बेसिकली
तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक सिक्के पर आधारित, दो सिक्के पर आधारित, तीन सिक्के पर आधारित। यानी एक सिक्का एक बार में उछाला जाए, या दो सिक्का उछाला जाए, या तीन सिक्का। तो सबसे पहले हम लोग एक सिक्के पर आधारित सवाल को बनाते हैं। सिंगल कॉइन टॉस। अब सपोज कीजिए कि प्रश्न है, हमें एक सिक्का उछाला गया और उसकी प्रायिकता निकालनी है कि उसमें चित कितना आया, यानी हेड, और पट आने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों को निकालना है, चित आने की क्या प्रायिकता है और पट आने की क्या प्रायिकता है। तो ऐसा अगर प्रश्न दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, हल में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे समझकर। यहाँ एस इक्वल टू, एक सिक्का अगर उछाला जाएगा तो एस क्या हो जाएगा, एच और टी, हेड और टेल, चित या पट, यही होगा। तो एन ऑफ एस क्या हो गया, यानी इसको काउंट करेंगे 1 और 2, ठीक है। अब माना घटना ले लेते हैं, ई इक्वल टू क्या मान लिया हम लोगों ने, पट प्राप्त करना। हमने घटना को क्या मान लिया, पट प्राप्त करना। तो एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, इसमें पट कितना आएगा, टेल कितना आएगा, 1 लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ई, प्रायिकता किस चीज की, पट प्राप्त करने की। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बताया गया है, एन ई बाई एन एस। तो पी ऑफ ई निकालने के लिए एन ई क्या आया है 1 और एन एस कितना है 2, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या चीज का, पट प्राप्त करने का। अब उसी तरह से हम लोगों को दूसरी घटना चित प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो फिर से हम लोग मान लेंगे कि माना एफ इक्वल टू चित प्राप्त करना। तो एन ऑफ एफ निकाल लेंगे हम लोग, एन ऑफ एफ, चूंकि एन ऑफ एस तो निकला हुआ है, सेम होगा दोनों में। एन ऑफ एफ निकालना है, एन ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ कितना है, यानी कि चित प्राप्त करने का 1। देयरफॉर पी ऑफ एफ इक्वल टू एन एफ बाई एन एस, यानी कि एन एफ कितना है 1/2। तो यही प्रायिकता हुआ चित प्राप्त करने का और पट प्राप्त करने का, यानी दोनों का प्रायिकता क्या आया 1/2। तो ये था एक सिक्के पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट है दो सिक्के पर आधारित प्रश्न। दो सिक्का अब एक साथ उछाला जाता है तो उसमें कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सपोज कीजिए आपका प्रश्न है कि दोनों सिक्का पर चित आने की यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस यानी कुल संभव परिणाम लिखेंगे। एस इक्वल टू, यहाँ पास अब दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो सपोज दैट हो सकता है कि दोनों में हेड आए, हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, हो सकता है कि पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए, या यह भी हो सकता है कि दोनों में टेल आए। हमें पता करना है प्रायिकता किस चीज की, कि दोनों हेड हो। तो आप यहां पास देख सकते हैं, माना घटना ई बराबर, जो प्रश्न रहता है उसको घटना मान लेते हैं। घटना ई बराबर क्या मान लेंगे कि दोनों सिक्के पर चित प्राप्त करना यानी हेड प्राप्त करना। तो एन ऑफ ई, देयरफॉर एन ऑफ ई कितना हो गया, दोनों पे हेड आप देख सकते हैं, इसमें किस में है एच एच, केवल एक ही है तो क्या लिख लेंगे 1। एन ऑफ एस यानी सिंपल स्पेस 1 2 3 4। पी ऑफ ई निकालना है हमें, प्रायिकता ई का यानी कि दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त करने का। तो फॉर्मूला होता है एन ई बाई एन एस। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल टू एन ई कितना है 1 और एन एस कितना है 4। इस तरह से
दोनों सिक्कों पर चिट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो गई 1/4। नेक्स्ट है 3 सिक्के पर आधारित प्रश्न। 3 सिक्के पर आधारित प्रश्न, तो थोड़ा सा ये इसका एस जो होता है सैंपल स्पेस यानी कुल संभव परिणाम, ये बड़ा होता है। तो कितना होगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, एस का पावर एन। एस हो गया कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम सिक्के पे कितना होता है 2, और एन कितने सिक्के हैं 3, 2 का पावर 3 मतलब 8, यानी इसके जो एस आएंगे वो कितने आएंगे 8। 8 कौन कौन से आएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। इसको भी निकालने का एक अच्छा सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पे ध्यान से देखेंगे। पहले हेड की तरफ से शुरू करेंगे। सपोज दैट तीनों सिक्के पर हेड आया, मैक्सिमम चांस हेड आने का यही हो सकता है, तीनों सिक्के पर एच आना। अब उसके बाद मैक्सिमम चांस एच आने का क्या हो सकता है 2 सिक्के पर एच आना, यानी कि एच एच और तीसरे पे टेल आ जाए, या एच टी एच या टी एच एच। मैक्सिमम 2 हेड आने का यही 3 चांस हो सकता है। अब है फिर से हेड की तरफ से जाएंगे। अब एक हेड आने का क्या चांस हो सकता है, एक हेड आने का क्या चांस हो सकता है, पहला हेड हो, फिर टेल टेल हो, टेल हो, हेड हो, टेल हो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 बाकी हैं, 8 आने चाहिए कुल। तो अभी इसमें और चांसेस बनते हैं, एक केवल एक हेड आने का और क्या चांस बनता है, तो ये देखिए आप टी टी एच यानी टेल टेल हेड। अब हेड आने के पॉसिबिलिटी खत्म हो गए, क्योंकि एक चांस ये भी होता है कि तीनों क्या हो टेल। तो इस तरह से ये एस निकल गया, एस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस क्या लिख देंगे 8। अब सपोज कीजिए कि हमें माना ई हमें निकालना है कि तीनों परिणाम समान, तीनों परिणाम समान। उस घटना की प्रायिकता निकालनी है जिसमें तीनों परिणाम क्या हो समान। तो एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, आप देखिए इस टेबल से आपको चेक करना है कि तीनों परिणाम किसमें किसमें समान होते हैं। तो आप देखते हो एच 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 इसमें केवल समान हुआ है, और टी टी टी, यानी 8 में कुल कितने में केवल समान परिणाम आ रहा है 2 में। तो एन ऑफ ई कितना हो गया 2, और एन ऑफ एस कितना हो गया जी टोटल 8 है, एक बार लिख भी चुका हूं मैं। अब हमें क्या निकालना है पी ऑफ ई, प्रायिकता घटना की, किस घटना की, तीनों परिणाम समान हो। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको वही सेम रहेगा, एन ई बाई एन एस। एन ई कितना है 2 और एन एस कितना है 8, चूंकि ये कट होगा तो 1/4। ये हो गया प्रायिकता किस चीज का, तीनों परिणाम समान होने का। इस तरह से बेसिकली सिक्कों के आधार पर केवल यही 3 तरह के प्रश्न आते हैं। सिक्कों को उछालने पर 1 सिक्के पर आधारित, 2 सिक्के पर आधारित और 3 सिक्के पर आधारित, सब तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया। बट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको कोई प्रॉब्लम होता है सिक्के पर आधारित प्रश्न पे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा, आपको प्रश्न को हल किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।